देखो, हमने एक बार एक संत जी से पूछा, महात्मा जी आप किसी और का बना हुआ भोजन क्यों नहीं पाते, अपने हाथ से क्यों बनाते? तो उन संत जी ने जो हमें जवाब दिया, बोले पंडित जी, भोजन बनाते समय जिस विचार को बहुत बार किया जाएगा वही विचार खाने वाले के अंदर स्वतः प्रकट हो जाता है। और कई बार माताएं गुस्सा ले खा ले, तो बड़ी गुस्सा में रोटी बनाई तो जो खाने वाला है वो भी फिर गरुड़ पुराण और महाभारत बाँचता है। भाई जिस प्रकार से बनाया जाएगा वही खाने वाले के अंदर विचार प्रकट होंगे। इसलिए हमेशा किचन में, रसोई घर में पवित्रता के साथ प्रवेश करना चाहिए। और गीत लगाने ही है तो भगवान का भजन लगा लेना चाहिए। और एक रोटी बनाई, सीताराम का जाप किया, तवे पर रखी, सीताराम का जाप किया, भगवान का भजन हो गया, काम का काम हो गया और आराम का आराम हो गया। तो बढ़िया सार, बढ़िया उपाय भजन का। फिर दूसरा वही देखो, पहले, अब यहां तो बूढ़ी माताएं भी बैठी हैं, अभी भी हमारी माता जी रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को निकालती, लास्ट की रोटी कुत्ता को। जमाना बदल गया, थोड़ा मॉडर्न हो गया। आप लोगों की बात नहीं कर रही है, तो हम विदेशियों की बात कर रहे हैं। आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि कल तक हमें रहना भी है। अभी जमाना बदल गया। पहले की माताएं पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ता को। आज के जमाने में पहली रोटी खुद, अंतिम रोटी खसम को। अर्थ समझ जाओ, स्वयं तो गौ माता होना चाहे थी, डॉट डॉट डॉट। ये आपकी दूसरे प्रदेश की बात हम बताना ये चाह रहे, जिस घर का भोजन का शुद्धि हो जाता, इसे कहते आहार शुद्धि। क्या कहते? और पहले नंबर पर आहार की ही शुद्धि होनी चाहिए। जिस घर में आहार की शुद्धि हो जाती है उस घर में परिवार और फिर व्यवहार की शुद्धि हो जाती है। इसलिए माताओं, कल से ही एक नियम बना लेना, पवित्रता के साथ रसोई घर में प्रवेश करके मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करके भगवत भजन करते हुए भोजन रस प्रसाद बनाना और पहली थाली भगवान को लगाना, उसी थाली का प्रसाद फिर सबको पवाना, सबकी थाली में रख देना। फिर जो जो वो भोजन करेगा सबकी सद्बुद्धि रहेगी, बुद्धि निर्मल रहेगी, बच्चों को शांति मिलेगी और उनकी बुद्धि निर्मल होकर भगवान की भक्ति में लगेगा और आपका घर घर से फिर मंदिर बन जाएगा। लेकिन कहना तो सरल है, अब तो इतना आलस है कि एक बेर का आटा 3 दिन चलता। सुबह बना के रख दिया, फिर फ्रिज में धरो, 3 लोई फिर निकाल ली और फिर धरो बेचारो। जब 3 दिन बाद आटा ही कहने लगता है कि अब तो बस करो, कब तक रखोगे फ्रिज में, हमारे हडरा को कर गए। तब जाके फिर माताएं उसको निकालती हैं, उसको और उसको कह देती हैं, क्या बताएं महाराज जी, बहुत बहुत बिजी रहते ना। रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने भी बिजी मत रहो कि अपने भोजन के लिए भी बिजी रहो। इसलिए माताओं, आप सब बहुत समझदार हो। राजगढ़ खिलचीपुर की माताएं तो और ज्यादा, आप सब समझदार हो। आप अपने घर पर रसोई घर में एक अन्नपूर्णा माता का चित्र लगाना और कल से ही आहार की शुद्धि प्रारंभ कर दो। 3 महीने में रिजल्ट देखो, आपके घर में क्या बदलाव नहीं आता है।